मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के इकारी गांव में टेम्पो की ठोकर से स्कूल के नाइट गार्ड की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। मृतक का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है और पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस की कमी पर नाराजगी जताई गई। मधवापुर थाना क्षेत्र के इकारी गांव में NH 527C पर अज्ञात टेम्पो की ठोकर से स्कूल के नाइट गार्ड की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही हो गई। यह दुर्घटना शुक्रवार की रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। उस वक्त वह भोजन करने के बाद टहलने के लिए अपने घर के सामने सड़क पर चढ़ ही रहा था। शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे को करीब 3 घंटों तक जाम रखा। लोगों ने टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। मामले की सूचना पाकर थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने परिजनों को जांच उपरांत कार्रवाई का भरोसा देकर आवागमन बहाल करवाया। फिर सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। मृतक का नाम पप्पू पासवान बताया गया है। वह इकारी गांव निवासी उपेंद्र पासवान व मुन्नी देवी का 39 वर्षीय बेटा था। फिलहाल वह मध्य विद्यालय सुजातपुर का नाइट गार्ड था। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने कहा कि मृतक के पिता ने घटना की लिखित जानकारी दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, साथ ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक अकेला घर का कमाऊ सदस्य था। उसके बुजुर्ग माता पिता की उम्र मजदूरी करने लायक नहीं है। विधवा पत्नी बबीता देवी 2 नाबालिग संतानों की परवरिश और पढ़ाई के बोझ तले दब गई है। वहीं रोते रोते उसका बुरा हाल है। नाबालिग बेटे 12 वर्षीय रौनक पासवान और 15 वर्षीय तरुण पासवान का नाम बार बार लेती हुई विधवा बेसुध हो रही थी। उसे ढाढ़स दिलाने वाली अन्य महिलाएं भी भावुक व अधीर होती दिख रही थी। वहीं मधवापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाने के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। कई ग्रामीणों ने उन्हें गरीब परिवार के मृतक को पोस्टमार्टम में भेजने के लिए एम्बुलेंस देने की मांग करना चाह रहे थे। वहां के ग्रामीण पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, गणेश पांडे, रंजीत पासवान, अशोक पासवान सहित कई लोगों ने बताया कि बार बार कॉल करने के बाद भी संकट के समय डॉक्टर को फोन नहीं उठाया जाना लापरवाही व संवेदनहीनता ही कहा जा सकता है। फोन नहीं उठाने पर किराए का प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में रास्ते में एक्सपायर है। फिर उसके बाद सड़क जाम भी लोगों ने किया। सुबह में सड़क जाम थे। किस मामले को लेकर? मुआवजा को लेकर। मुआवजा। फिर थाना प्रभारी आए हैं, आश्वासन दिए हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है मधुबनी और जाम को हटा दिया। आपका परिचय? मैं प्रशांत कुमार से मुखिया प्रतिनिधि। सर, आपके गांव में सड़क दुर्घटना हुई है, मौत हुई है, क्या है मामला, क्या पता है, क्या स्थिति है फिलहाल? सबसे बड़ी दुखद स्थिति तो यह है कि बहुत कम एज का लड़का 8 बजे शाम में उसको ठोकर मार दिया किसी टेम्पू वाला ने। कैसे मारा? वो बाइक से था या पैदल था? कैसे? वो अपने घर के सामने खाकर निकला हुआ था और सड़क पर चढ़ा भी नहीं था, साइड में था, वहां जाके ठोकर मार दिया और वो इतना बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाते जाते हॉस्पिटल पहुंचा भी और वहां उसकी मृत्यु हो गई। इतनी दुखद स्थिति। बहुत क्या पहल हो रही है? लोग सड़क जाम किए हैं, पता चला। सड़क जाम किए हुए आक्रोश में और यहाँ अफसर इंचार्ज, थाना अध्यक्ष अपने सभी दलबल के साथ यहाँ उपस्थित हैं। सीओ साहब ऑनलाइन है और मेडिकल प्रभारी फोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ हम लोग जाम किस लिए किया है? लोगों ने जाम किया है कि भाई हमें इसको न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे डेड बॉडी के साथ जो पोस्टमार्टम है उसे भेजा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पुअर फैमिली का आदमी, उसके पास कोई संसाधन नहीं। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल यही स्थिति है कि हम सब लोग परेशान हैं और प्रयासरत हैं। वाहन आई है? कोई वाहन ही नहीं। अभी सब लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि कह दिया। यहाँ अफसर इंचार्ज बैठे हैं, सीओ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और प्रभारी उठा ही नहीं रहे हैं फोन। प्रभारी संक्रमण कौन प्रभारी? मतलब मेडिकल प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे हैं। उनके स्टाफ का भी फोन नहीं उठ रहा है। बड़ा बाबू फोन किए नहीं उठा रहे हैं।
ये क्या कहते हैं सीओ फोन किए नहीं उठा रहे हैं। अब इतने बड़े आदमी हैं और वो नहीं उठा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी की उपलब्धता अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं है और उसकी संभावना भी अभी तक दिख नहीं रही। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी रोड क्लियर हो जाए, पोस्टमार्टम में भेज दें। अपना शुभ नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ, मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ। ऐसा आज तक मेरे जमाने में कभी नहीं हुआ था कि प्रभारी फोन न उठाए, क्या प्रभारी हेड नहीं उठाए। क्या कहेंगे प्रभारी के लिए? मैं कहूंगा कि यह दुखद स्थिति है। संक्रमण काल में अगर वो यहाँ मेडिकल प्रभारी हैं, चिकित्सा प्रभारी हैं और कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मर रहा है, कोई मर गया और वो फोन न उठाए, अपने स्टाफ का फोन न उठाए, अपने सीओ और बीडीओ और थाना प्रभारी का फोन नहीं उठाए, इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। और यही इस सरकार सुशासन की सरकार है, तो इससे आगे मुझे क्या करना है? इस दुख की घड़ी में इससे आगे क्या कर सकते हैं? क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम सरोज चौधरी है। सरोज चौधरी, कहाँ घर हुआ? बर्री बेटा। बर्री बेटा। आपके गांव के बगल के गांव में एकारी में सड़क दुर्घटना में एक मौत हो गई है, जी। क्या जानकारी है उसके बारे में आपको? हम सर देखे 2 टेम्पू वाला ड्राइवर उधर से सुजातपुर की तरफ से आ रहा था फुल स्पीड में। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुआ था, ड्राइवर दोनों टेम्पो अगल बगल चल रहा था, एकदम सटा के एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था। दोनों टेम्पो का ड्राइवर? हाँ, हाथ पकड़ा हुआ था। फिर और वहाँ से हम वो पान के दुकान पे बैठे हुए चाय पी रहे थे। कहाँ? एकारी में। एकारी में, ठीक। शाम के 7 से 8 के बीच का ये घटना है। और जब हम उधर से निकले तब हम खदेरे भी उसको। हाँ। तो तब तक वो फुल स्पीड में हमसे, वो जब तक हम तैयार हो मोटरसाइकिल से तब तक वो लचका तक हम खदेरे, वो हमारे हाथ नहीं आया, दोनों भाग गए। हाँ, दोनों हाथ जोड़े हुआ था और फुल जो मरा है वो आदमी मतलब वहाँ से घर से निकल के रोड का। तो आप जो देखे उसको हाथ जोड़ के दोनों ड्राइवर जा रहा है टेम्पो हाँ, का? फुल स्पीड। तो घटना से पहले की घटना के बाद में? नहीं, जब घटना हुआ वो विदिन 30 सेकंड पहले। अच्छा, पहले आपने देखा था? हाँ, 30 सेकंड उसके बाद घटना हुई? हाँ, उसके बाद घटना हुआ। जो मरा है उसकी पत्नी या माँ जो भी अच्छी लाने लगी, जो बाप रे बाप मार दिलक। तब जब हम दौड़ के आए, मोटरसाइकिल निकाला हो, खेनहारा हो, तब तक तो यहाँ हमारे चौक तक वो लोग फरार हो गए। फिर भी खदेरे, 3 आदमी थे खदेरने में, हम थे, हमारा ड्राइवर भी था, लेकिन वो तब तक लचका पार कर भागे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।